तो आज हम ऑटो एक्सपो 2025 में हैं और हम अभी टाटा के पेविलियन में खड़े हैं। हमारे साथ है शुभ्रांशु जी, जो सीएमओ हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के। तो सर, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे हैं, कार्स भी हैं, ट्रक्स, बसेस भी हैं। सो स्पेशल क्या ऐसी चीज़ होगी टाटा की तरफ से जो पब्लिक को आप बताना चाहेंगे? नलिन जी, मैं चाहता हूं कि आपसे जुड़े जितने दर्शक हैं, यदि मैं सब कुछ बता दूंगा तो वो ऑटो एक्सपो भारत मोबिलिटी 2025 भारत मंडपम में आएंगे क्यों। इसलिए सबसे पहले तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अधिक से अधिक मात्रा में यदि आपके लिए संभव हो तो ये मौका मत चूकिए और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स पवेलियन भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में ज़रूर आइएगा। अब आपका सवाल का मैं जवाब दूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये पहली बार नहीं है कि हमने अनेक गाड़ियों के नए मॉडल लॉन्च किए, मगर इस बार कुछ खासियत है। हम लोगों ने नए फ्यूल टाइप्स, न्यू पावर ट्रेन्स, इसमें LNG, EV पे बहुत जोर दिया है। हम न केवल गाड़ियों के बारे में बल्कि इकोसिस्टम के बारे में भी बता रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, तमाम, चाहे वो ई दुकान हो, चाहे वो ADAS सिमुलेटर हो, चाहे वो फ्लीट एज हो, हम अनेक तरीके से उस इकोसिस्टम को भी दर्शाना चाह रहे हैं जो कि गाड़ी के साथ साथ हमारे कस्टमर्स की बेहतरी के लिए, उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के लिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, निरंतर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सहायक होता है। तो इट इज़ अबाउट व्हीकल्स, it is about profitability and services, it is about spare parts, इसमें टाटा मोटर्स जेन्युइन और पूरा इकोसिस्टम जो आप इमेजिन कर सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के संदर्भ में, सब चीज़ एक छत के तले मौजूद है। खासियत ये है कि जैसा आपने देखा होगा जब हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री गिरीश वाघ ने आज लॉन्च किया, तो एक तो एस प्रो EV जो कि सबसे कम लागत, कम दाम वाला कार्गो EV होगा, वो आज लॉन्च किया गया है। और उसी के साथ साथ इंट्रा EV, यानी इंट्रा ऑलरेडी पिकअप्स में बहुत सक्सेसफुल गाड़ी है, उसमें हमने इंट्रा EV 1750 kg की पेलोड यानी भार उठाने की क्षमता के साथ और 150 किलोमीटर की रेंज में वो EV की व्हीकल लॉन्च की है। अनेकों बस हैं, ट्रक्स हैं, हर तरीके की व्हीकल को यहाँ आपने मौजूद पाया होगा। और मैं चाहता हूँ और आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से भी हमारी एक एक गाड़ी के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। पर सबसे ज़रूरी बात, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होने के हवाले से कह सकता हूँ कि हमने आज पूरी दुनिया के सामने अपनी नई पोजिशनिंग बेटर ऑलवेज को उजागर किया है। ये अपने आप में भारत मोबिलिटी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है और ये इस एक्सपो का बहुत ही आकर्षक बिंदु है जहाँ तक मेरा सवाल पैदा होता है। हाँ जी, अब जैसे आपने बोला कि इंट्रा ऑलरेडी काफ़ी फेमस है और आजकल के जो ड्राइवर्स हैं थोड़ा सा उनको लगता है कि EV की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही जैसे डीजल वगैरह व्हीकल्स चलाए हैं। जब हम इंट्रा EV की बात कर रहे हैं, कंपनी को क्या लगता है, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस वगैरह कुछ हैं कि हमारा इंट्रा ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है बट EV को लेके कोई डिफरेंट प्लान वगैरह? EV में टाटा मोटर्स तो वैसे पायनियर भी है और इंडस्ट्री लीडर भी है। कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री में दशकों से हमने अलग अलग किस्म की अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए गाड़ियाँ लॉन्च की हैं जो कि अपने आप में हमेशा ग्राउंड ब्रेकिंग रही हैं, सक्सेसफुल रही हैं, चाहे वो 407 हो, चाहे वो छोटा हाथी एस हो, वगैरह वगैरह। जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सवाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में ईंधन के हवाले से वो बहुत सस्ती पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि लोग उसको अपनाएं, काम में इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, मगर लोगों को इसके बारे में जानकारी की कमी भी है और भ्रांतियाँ भी हैं। सो वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू देम द करेक्ट रीजंस फॉर प्रेफरिंग EVs, which is A, sustainability and environment. Secondly, cost of ownership, radical improvement in cost of ownership. Thirdly, anxieties, range क्या होगी, चार्जिंग कैसे करूँगा। इसके लिए हमने एक दो इश्तिहार या विज्ञापन ही नहीं, कई दर्जन frequently asked questions या do it yourself help वीडियोस भी बनाई हैं। हमने जैसे देखा कि EV की बसेस जो हैं वो भी डिस्प्ले पे हैं, काफ़ी सुंदर हैं दिखने में। अगर हम ये देखें कि एक सेफ्टी जो है काफ़ी कंसर्न रहता है लोगों का, तो सेफ्टी वाइज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नई इंट्रोड्यूस की हैं इन बसेस? देखिए, जहाँ तक EV की टेक्नोलॉजी का सवाल है, इसकी सेफ्टी के बारे में हमने अनेक समय विज्ञापन के ज़रिए से और हमारी वेबसाइट पे आप जाइए तो क्या क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे ये गाड़ियाँ टोटली सेफ, ये सब लोगों को पता भी है। टाटा मोटर्स, चाहे वो कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम हो, चाहे वो ड्राइवर अलर्ट सिस्टम हो, या फ्लीट एज के माध्यम से फ्लीट ओनर्स को या ड्राइवर्स को अपने ड्राइविंग बिहेवियर, लोकेशन वगैरह की मालूमात, हर तरीके से जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है वो एक एरो ऑफ प्रोग्रेस जिसे कहते हैं, प्रगति के पथ पर है। तो कल की गाड़ी से आने वाले कल की गाड़ी बेहतर है और कल की गाड़ी से आज जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो बेहतर है, ये जाहिर सी बात है। जहाँ तक सवाल है बसेस का, ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा EV बसेस
भारत के कोने कोने में टाटा मोटर्स की स्मार्ट सिटी बिजनेस सॉल्यूशंस नाम के बिजनेस में ऑलरेडी चल रही हैं। तो ये जैसे जैसे जनता के बीच में एक्सपीरियंस के थ्रू भी ये विश्वास पैदा हो रहा है, हम उनका फुटेज, उनके टेस्टिमोनियल्स लेकर के भी ये लोगों में प्रसारित कर रहे हैं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमारे जो ऑडियंस है उनको काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नलिन फॉर कमिंग हियर। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन डे 1 ऑफ भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025। थैंक यू सर। और हम ये चाहेंगे कि जो अगर हमारी ऑडियंस है जो देख रहे हैं, हम ज़रूर आपको बोलेंगे कि टाटा मोटर्स के पेविलियन पे आएँ। यहाँ पे बहुत सारे इनोवेटिव आपको आइडियाज़ देखने के लिए, व्हीकल्स देखने के लिए मिलेंगे। डू कम हियर। थैंक यू।